लोगों को चक्कर आते हैं, स्पेशली अगर जब वो ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी कंडीशन में चक्कर आ सकता है। जब भी चक्कर आए तो आपको नोट करना है कि चक्कर आने की वजह क्या रही है, क्या चक्कर गोल है या नहीं है। आप खड़े हुए हैं, अचानक आपको आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आप गिरने की अवस्था में आ गए, तो वो चक्कर नहीं है। उसको हम इंग्लिश में ब्लैकआउट कहते हैं। वो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, इस वजह से आपको ब्लैकआउट हुआ है। चलते हुए हल्के हल्के झटके लगना या साइड में इम्बैलेंस होना, वो भी चक्कर नहीं है। वो एक जर्की या कुछ इम्बैलेंस टू एंड फ्रो वो हो सकता है, वो आपके सर्वाइकल के कारण हो। तो वो चक्कर नहीं है। चक्कर का मतलब आपको ऐसी सेंसेशन जो आपको गोल की फीलिंग दे रही हो, या तो आपको अपने अंदर गोल लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर वातावरण या कमरा गोल गोल घूम रहा है। तो जो ये चक्कर हैं, जो गोल गोल चक्कर हैं, उन्हें एक्चुअली सही मायने में हम वर्टिगो कहते हैं। और ये वर्टिगो अक्सर देखा गया है कान की वजह से होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कान का काम सिर्फ सुनना ही नहीं है। कान इससे बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है, जो हमारे शरीर का बैलेंस बताता है। कान के अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। जैसे ये कान का मॉडल है। कान के अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, तीन कैनाल। इसको हम इनर ईयर कहते हैं। इनर ईयर में दो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कॉक्लिया बोलते हैं, जिससे सुनाई देता है, ये कॉक्लिया है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। जो ये तीन कैनाल हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड होती हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो तैर रहे होते हैं, जिनकी मूवमेंट से पता चलता है कि बॉडी किस पोजीशन में है। जब ये पार्टिकल का बैलेंस ख़त्म हो जाए, या ये एक कैनाल से दूसरी जगह पे चले जाएं, और या जब इनकी अबनॉर्मल मूवमेंट हो, तो बहुत तेज़ी से चक्कर आता है। और ये चक्कर पोजिशनल होता है, या तो करवट बदलने से आता है, या झुकने या बैठने या लेटने से आता है। तब हम इसको बेनाइन पेरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं। बेनाइन मतलब खतरनाक नहीं है, पेरोक्सिस्मल मतलब जो अचानक आ जाए, पोजीशन मतलब एक पार्टिकुलर पोजीशन में आ जाए, और वर्टिगो मतलब गोल चक्कर। ये चक्कर टिपिकली कान की वजह से आ रहा है, और इसमें उल्टी भी आती है, या उल्टी आने को होता है, जिसे हम नौजिया कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत मैजिकल है। आपको बिना चक्कर की दवाई खाए अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है, जो बीपीपीवी को डील करता हो, और वो एक टेस्ट करेगा जिसे हम डिक साल्पाइक टेस्ट बोलते हैं। एक लिटा के पोजीशन वाला टेस्ट है, 2 मिनट लगते हैं, और उससे वो कंफर्म करेगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आने पे वो कुछ मैन्यूवर करके, जैसे सबसे पॉपुलर मैन्यूवर है एप्ले मैन्यूवर, एक तरह की एक्सरसाइज है, जिसको करा के वो आपको घर भेज देगा कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ। और 80-90% केस में ये चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो जरूरी नहीं है कि हर चक्कर के लिए आप दवाई खाएं। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप चक्कर बियर नहीं कर सकते हैं, तो इमरजेंसी में आप कोई भी गोली, जैसे स्टेमटिल आती है माउथ डिजॉल्विंग 5 मिलीग्राम की, वो मुंह में रख सकते हैं, जिससे कि बहुत तेज़ी से चक्कर आपके रुक जाएंगे। बट कोशिश करिए कि ईएनटी डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं तो चक्कर की गोली नहीं खाई हो। बट अगर खाई भी है तो भी एक बार उनसे, ईएनटी डॉक्टर से मिल लीजिए। कुछ और कान के चक्कर के बारे में डिस्कस करें तो कान के अंदर भी ब्लड प्रेशर की तरह प्रेशर बढ़ सकता है। और जब ये कान का अंदरूनी प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम मीनियर डिसीज़ बोलते हैं। मीनियर डिसीज़ पे ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। तो मीनियर डिसीज़ मतलब इनर ईयर का प्रेशर बढ़ जाता है। वो जब प्रेशर रिलीज होता है, तो जब वो प्रेशर रिलीज होता है तो जोर से चक्कर आता है। सो मीनियस डिसीज में एक खास बात है, जो इसका चक्कर है कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक रहेगा। ये चक्कर बहुत तेजी से आता है, और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पता चल जाता है कि चक्कर आने से पहले मेरे को चक्कर आने वाला है। इसमें एक कान कुछ भारी भारी लगता है, कान में सीटी की आवाज़ आती है, और उस समय हो सकता है उनको सुनाई भी कुछ कम देने लगे। और अक्सर गोली के साथ ये ठीक होता है, और चक्कर की ड्यूरेशन मिनटों से घंटों में आती है, और ये एकदम गोल होता है, और उल्टी भी आती है। तो मीनियर डिसीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका दवाइयों से अच्छा इलाज है। और ये मीनियर डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कुछ सालों में अपने आप बर्नट आउट हो जाती है। 2 साल से 16 साल एक स्टडी में पाया गया था कि बीमारी
अपने आप बर्नट आउट हो जाती है, पर आखिरी स्टेज तक आते आते व्यक्ति को कुछ ना कुछ कम सुनाई देना परमानेंट रह जाता है। एक तीसरे तरीके का चक्कर है जो वायरल इन्फेक्शन से होता है। जो कान का जो इनर ऑर्गन है, जिसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया कहते हैं, जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो इन सेमी सर्कुलर कैनाल को अफेक्ट करता है और तब इतना जोर से चक्कर आता है कि व्यक्ति बिस्तर से भी नहीं उठ पाता। किसी भी डायरेक्शन में देखने से चक्कर आता है, उल्टी आती है और कंप्लीटली बेड रिडन हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है इन चक्रों में सुनाई खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर सुनाई जरा भी अफेक्टेड हुई है तो स्टेरॉयड दिए जाते हैं, पर लगभग 2 हफ्ते लगते हैं इस व्यक्ति को कि वो ऑफिस जाने लगे, और इसमें बेड रेस्ट एक क्रूशल है और कुछ ऐसी दवाई इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे व्यक्ति के चक्कर कम हो जाएं। और इसके बाद लंबे समय तक कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताई जाती हैं कि जिससे कि व्यक्ति का बैलेंस फिर से उभर के आए। सो कान की 3 प्रमुख कंडीशन मैंने डिस्कस की जिसमें गोल चक्कर आता है। बीपीपीवी, मीनियर डिसीज एंड वायरल लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस मतलब इनर ईयर। तो इसके अलावा भी चक्कर बहुत सारे कारणों से आ सकते हैं। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या स्ट्रोक हुआ हो, क्योंकि ब्रेन तो मास्टर है। वो जितनी भी इनपुट आ रही है बॉडी से, जो इनपुट के बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं। आईज जो बताते हैं बॉडी सही पोजीशन में है या नहीं है, ईयर जो बताता है कि एक्चुअल बॉडी की पोजीशन क्या है, और तीसरा जॉइंट जैसे सर्वाइकल या अर्थराइटिस, अगर जिसे हम प्रोप्रियोसेप्शन भी बोलते हैं। इन तीनों इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी एक सही पोजीशन में है या नहीं। और जब कोई भी इनपुट खराब हो जाए तो बॉडी को लगता है वो बैलेंस नहीं है। पर गोल चक्कर अक्सर कान की वजह से आते हैं, और ब्रेन में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसकी वजह से गोल एरिया आ सकते हैं, स्पेशली वो एरिया जो कान के साथ इन्वॉल्व है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सब इंफॉर्मेशन से आपको कुछ चक्रों का एक ब्रॉड आइडिया पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चक्कर आने पर हम कौन सी दवाई खाएं और कौन सी दवाई किस चक्कर के लिए बेस्ट है, और किस दवाई के क्या खास साइड इफेक्ट हैं, और क्या ये चक्रों की दवाई हम लंबे समय तक ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईएनटी चैनल।